कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी, सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी जो अंबेडकर जी की पार्टी से जिस पार्टी ने हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा गई। और आगे उन्होंने लिखा है नेहरू ने, बट अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ लड़ने वाला कौन होता है? शैतान होता है कि नहीं? तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव? बोलो भाई। नेहरू गए थे ना प्रचार करने के लिए। अब यहाँ पर मामला एकदम रिवर्स हो जाता है और मैं महुआ जी से बस हवा निकल गई। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता की तथ्यात्मक रूप से धुलाई की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक विवादास्पद टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने कहा कि संसद में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। बाबा साहेब भीमराव को हम लोग भगवान मानते हैं, ये नहीं मानते। यह सवाल निश्चित रूप से चर्चा का विषय बन गया है। इसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता को बेहद कठोर तरीके से जलील किया है। तो चलिए इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि उठ नहीं पा रही थी, वहाँ इतने लोग आ गए थे। मेरे पैर में कुछ लोग लगभग आ ही गए थे, लेकिन हम लोगों ने शिकायत नहीं की। उसके बाद हम लोग खड़े होकर आगे बढ़े। उसके बाद उधर से राहुल गांधी जी गए होंगे उनको उठाने के बाद, और गए होंगे। आप कह रहे राहुल गांधी वहां गए? मैंने उनको हाथ पर नहीं जाते हुए नहीं देखा क्योंकि भीड़ इतनी थी सामने में। वहां पर दिख तो रहे हैं ना वो, यहाँ कैमरे पे दिख रहा है, लेकिन उस वक्त कैमरे पे दिख रहा है तो गए होंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब लंबा टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया। सुधांशु 40 सेकंड संक्षेप में कहते, देखिए सच जो होता है वो कैसे उभर के सामने आ जाता है। अभी महुआ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे थे और हम लोग, चूंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज नहीं की, कि उसलिए बाद में आपत्ति दर्ज की। इससे बहुत साफ हो गया कि विपक्ष के बैठे किसी भी नेता को कोई आपत्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि पूरा भाषण आप सुने। और अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट 33 सेकंड का पूरा वीडियो जो ट्वीट किया है, उससे संदर्भ और प्रसंग पूरा साफ हो जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतना बार लिया है कि भगवान ये चुप है। मैं वही तो बात कर रहा हूं। चलिए, भगवान, अगर आप बाबा साहब को भगवान मानते हो तो भगवान से लड़ने वाला कौन होता है? बहुत लोग मानते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ लड़ने वाला कौन होता है? शैतान होता है कि नहीं? तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव? बोलो भाई। नेहरू गए थे ना प्रचार करने के लिए। अब यहाँ पर मामला एकदम रिवर्स हो जाता है और मैं महुआ जी से सुनिए, आज जयराम रमेश जी ने मीडिया को एक लेटर दिया है। इसी संदर्भ में विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दे रहे हैं और भगवान मान रहा है। क्या बताइए, पंडित नेहरू ने तो भगवान के खिलाफ प्रचार करा। इसका मतलब नहीं, मैं पंडित नेहरू भगवान के खिलाफ चुनाव हरवाने चले गए। मेरी बात सुन लीजिए। आज जयराम रमेश जी ने एक लेटर मीडिया को दिया है अभी पार्लियामेंट के बाद, और उस लेटर में बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये कमलाकांत चित्रे सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय मुंबई के, उनको लिखा था कि सावरकर और डांगे ने षड्यंत्र के तहत उनको हराया है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैडम आप देख लीजिए, ऐसा बाबा साहब आप पढ़ लीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो दत्तोपंथ थे, डांगे का नाम लिखा है, सावरकर का कहीं नहीं लिखा। तो संघ के थे। ओके, तो संघ के थे, यानी संघ साथ था और पंडित नेहरू विरोध में थे। चुनाव में बाप बेटा भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में बाप बेटा भी एक साथ में लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ। मैं बता रहा हूं, अब आपने जो बात कही, जो बाबा साहब ने कहीं पर भी, हाँ डांगे ने बिल्कुल किया था। श्रीपाद अमृत डांगे ने पूरा षड्यंत्र रचा था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो उस वर्ग का नेतृत्व करना चाहते हैं। मगर मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, नेहरू जी ने क्या लिखा है, और ये हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी बोला था। 3 जनवरी 1952 को बाबा साहब का चुनाव हुआ। 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं लखनऊ से, और इसका सोर्स है कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। उसमें क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन मच मोर देन एक्सपेक्टेड। हमें खुशी है कि बॉम्बे प्रोविंस यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। और आगे लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। अंबेडकर हार गए, इस बात की खुशी है। और आगे उसी लेटर में क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी, सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी जो अंबेडकर जी की पार्टी से जिस पार्टी ने हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा गई। और आगे उन्होंने लिखा है नेहरू ने, बट अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट, यानी हिंदूवादियों के साथ मिल गए हैं। अब इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और एक लाइन और कह दूं, महुआ जी ने जो कहा, ये बटेंगे तो कटेंगे, सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। आप मुस्लिम पॉलिटिक्स, बता रहा हूं।